दोस्तों नमस्ते। मुझे पता है ऐसे आंकड़ों के वीडियो ज्यादा देखा नहीं जाते। मुझे पता है कि देश तरक्की कर रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, इसे लोग देखना पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें कुछ मसाला नहीं होता है। फिर भी ये आंकड़े बताना आवश्यक हो जाता है क्योंकि मेरा देश कितना आगे बढ़ रहा है ये बताना और इसका एक डॉक्यूमेंटेशन करना, डिजिटल प्रूफ छोड़ना आवश्यक बन जाता है। आप मोदी को मारने की कोशिश कर सकते हो, उसको हराने की साजिश कर सकते हो, उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रच सकते हो, उसे फेंकू बोल सकते हो या और कोई चीजें आप मोदी के खिलाफ लिख सकते हो, बोल सकते हो और फिर भी यह दावा कर सकते हो कि इस देश में अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य नहीं है। मोदी के लिए गलत बोलते बोलते कुछ आंकड़ों को समझना भी आवश्यक हो जाता है। एक आम तौर पर ऐसी आदत लोगों को लग चुकी है कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता, अच्छी बातें नहीं हो सकती, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, गरीबी खत्म नहीं हो सकती, ये सारी बातें बोली जाती है। मैंने पिछले वीडियो में कुछ आंकड़े आपको दिखाए थे और देश कितना बदल रहा है ये भी बताया था। मैं आज उन पैरामीटर्स के आधार पर आपको बता रहा हूं कि हो क्या रहा है। सच में देश बदल रहा है, देश बढ़ रहा है। चाहे मोदी को गाली दो न दो, देश बदल रहा है। एक छोटी बात मैं आपको बताता हूं। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो देश में चलता है, उस SIP में 2013 में कितनी रकम डाली गई थी पता है आपको? 2013 में 10,351 करोड़ रुपए उस वर्ष में इन्वेस्ट किए गए थे। तो अब यह अमाउंट बन गई है 29,361 करोड़ रुपए। SIP की इन्वेस्टमेंट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। पिछले 5 सालों में 32% देश में अर्बनाइजेशन हुआ था। शहरी लोक संख्या 32% हो गई थी। अब वो 5-6 सालों के बाद यह आबादी अब 40% बढ़ गई है, जिसमें 8% की ग्रोथ हो गई है। प्रति व्यक्ति खर्चा करने की जो क्षमता थी भारत में, वो 2013 में मोदी पर्व के आने से पहले लगभग 1,429 रुपए थी। प्रति व्यक्ति कितना खर्चा करता था? 1,429 रुपए खर्चा करता था। अब यह क्षमता इस साल में प्रति व्यक्ति 3,774 रुपए बन गई है। प्रति व्यक्ति की खर्चा करने की क्षमता। ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग पैसे वाले बन रहे हैं। इसका और एक पैरामीटर होता है, प्रीमियम चीजें जो होती है, महंगी चीजें, प्रीमियम परचेस जिसे कहा जाता है। मतलब आप अगर पेन खरीदते हो तो जब हम बच्चे थे तो 5 रुपए वाला, 2 रुपए वाला रेनॉल्ड्स का पेन, पीले ढक्कन वाला, पता है आपको? वो पीले ढक्कन वाला 2 रुपए वाला रेनॉल्ड्स का पेन खरीदते थे। 1.25 रुपया, 1.5 रुपए में पेन आता था, स्प्रिंग डाली जाती थी, वो पेन खरीदते थे। प्रीमियम किसे कहा जाता है? जब फिर सेलो कंपनी आई, जेटर कंपनी आई और कोई बड़ी बड़ी कंपनियां आई तो उसे प्रीमियम खरीदी कहा जाता है। मैं पेन एक उदाहरण दे रहा हूं। टीवी, पेन, शू, चप्पल, पर्सेस, ये सारी चीजें अब प्रीमियम खरीदी जा रही है। लगभग टोटल परचेस में से 20% 2013 में प्रीमियम परचेस था। वो 15% से बढ़ गया है और वो 35% तक चला गया है। 35% तक। तो लोग थोड़ा बढ़ रहे हैं ना, अच्छा हो रहे हैं ना। सिर्फ इन्हीं आंकड़ों से ये नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है देश में। इंटरनेट की पहुंचने की बात मैं आपको बताता हूं। 2000 के साल के बाद अब लगभग इंटरनेट देश में सब जगह पहुंच रहा है। ये आंकड़े पहले कैसे थे?
2013 में देश में सिर्फ 12% लोगों तक इंटरनेट पहुंचा था। 2013 में सिर्फ 12% लोगों तक इंटरनेट पहुंचा था। 2013 के बाद फिर एक बड़ा 2024 में 59% लोगों तक इंटरनेट पहुंचा, और आज 2025 में 80% लोगों तक इंटरनेट पहुंचा है। 80% इंटरनेट पहुंचा है, इसका मतलब इंटरनेट के लिए लोग खर्चा कर रहे हैं। तो सोचिए, इंटरनेट पहुंचा मतलब फोन में से भी पहुंच सकता है, महंगा फोन भी लोग खरीदते हैं। तो 80% लोगों तक इंटरनेट पहुंचा है। शहरी और ग्रामीण की आय में क्या फर्क था? ग्रामीण आय शहरी आय के मुकाबले में बहुत कम थी, बहुत ही कम थी। मतलब लगभग 2 गुना ज्यादा थे शहरी लोग कमाते थे। 1 रुपया अगर कमाया जाता था ग्रामीण में, तो 2 रुपए शहरी लोग कमाते थे। अब ये डिफरेंस धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। शहरी लोगों की आय भी बढ़ रही है, ग्रामीण की आय भी बढ़ रही है। लगभग 1.6 गुना आय पिछले साल में थी, फर्क, और अब लगभग जो यही फर्क 1 गुना भी नहीं बचा है, लगभग सेम तरीके तक आ गई है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस देश में 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाले परिवार की संख्या 10 करोड़ बन गई है। परिवार की संख्या मैं बोल रहा हूं। एक परिवार में 4 करोड़ लोग भी पकड़े जाए तो 40 करोड़ लोग अब साल में 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। यह संख्या सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार है। 10,000 से 35,000 तक हर महीने कमाने वाले संख्या 2013 में 13% थी। मतलब 10 करोड़ अगर देखे जाए तो 8-9% 10 लाख वाले लोग हो जाते हैं। 13% लोग साल 2013 में थे जो 35,000 तक की सैलरी कमा रहे थे। 2024 में यही संख्या 33% तक चली जाती है, तो 2025 में यही संख्या चली जाती है 46% तक। 23-25 कितना फर्क है देख लीजिए। 2023 में 33% तो 2025 में 46%। इतना फर्क। 46% लोग 35,000 तक कमा रहे हैं। 8-9% तक के लोग 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। मतलब 70-80 लाख के करीब, 80,000 के करीब, माफ कीजिएगा, 80,000 के करीब कमा रहे हैं। 35,000 से भी ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या अगर हम देखें तो 2013 में 1% थी, 2023 में 3% थी, और 2025 के बाद अब वो 7% हो गई है। लगभग देश की आबादी का हर हिस्सा अच्छी अमाउंट कमा रहा है। इसीलिए प्रीमियम चीज़ें खरीदी जा रही है, इसलिए इंटरनेट पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसलिए SIP में निवेश ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए अर्बनाइजेशन ज़्यादा बढ़ा है, प्रति व्यक्ति का खर्चा बढ़ा है। और हम कह रहे हैं देश आगे नहीं बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। यही ध्यान में रखिए। नमस्ते।